बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच मजदूरों से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो इस वक्त वाराणसी से आ रही है। यूपी बिहार बॉर्डर में बड़ी संख्या में मजदूर सिस्टम की लापरवाही में फंस गए हैं। बिहार बॉर्डर में बड़ी संख्या में ये मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के बीच यूपी बिहार बॉर्डर पर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको घर ले जाने के लिए सरकारी बसेस नहीं है। मजदूरों से प्राइवेट ट्रक जो हैं वो वसूली कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच किस तरह से यूपी बिहार बॉर्डर पर ये मजदूर फंसे हुए हैं। आखिर इन मजदूरों का क्या कसूर है, ये दो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मजदूर जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। मजदूरों की ये बेबसी, सिस्टम की ये लापरवाही। महाराष्ट्र से भी आए कुछ मजदूर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है, यूपी बिहार सीमा की अगर बात करें तो नीतीश सरकार ने आखिर क्यों नहीं इन मजदूरों के लिए कोई इंतजाम किया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव के आह्वान पर जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बिहार मजदूर संघर्ष मार्च कर एक सांकेतिक विरोध भी बाकायदा इसको लेकर जताया है। हम इस वक्त यूपी की बॉर्डर क्रॉस कर बिहार में दाखिल हो चुके हैं और बिहार में यहीं से जो रास्ता है वो आगे बढ़ता है बिहार राज्य की तरफ। हमारे साथ ये लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, इस ट्रक पर एक व्यक्ति को सवार होने के लिए 2500 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक किताब है, उस पर पूरा हिसाब लिखा जा रहा है ट्रक के मालिक द्वारा कि जो 3500 रुपया, 3400 रुपया, 3000 रुपया लिया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग बिहार जा रहे हैं। जी सर। तो ऐसे में बिहार सरकार द्वारा मुफ्त में बसों की बात की जा रही थी, वो सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। अगर सुविधा मिल रही सर तो हम लोगों का ये दशा नहीं रहता। जेबी में एक भी रुपया हम लोगों का नहीं है। आप बताइए हम लोग क्या करेंगे? ये बताइए कि कितना पैसा लिया जा रहा है ट्रक से ले जाने के लिए आप लोग? 25 रुपया बिहार तक को बोला बॉर्डर पास कर देगा ना तो आपका फुलपरास तक पहुंचाएगा ट्रक। अगर नहीं पास करेगा ना बॉर्डर तो हमको यहाँ से रिटर्न करना है। मैं बोला ठीक है, अगर पास कर देगा तो मैं फुलपरास तक जाऊंगा। बोला ठीक है। गरीब ये मजदूर लोग हैं, आप इनकी दशा देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और अब इनसे अगर 3-3000 रुपया, 2500 रुपया बिहार में इनके घर जाने तक लिया जा रहा है तो ऐसे में इनके पास खाने को नहीं है। ये बताइए क्या आपके पास अब पैसा बचा है? ये सर नहीं बचा है, कुल नहीं बचा है। जहाँ मिला खाना खाने वहाँ रुक के खा लेता, फिर चलता वहाँ से। तो ये बताइए कि बिहार सरकार द्वारा जो रोडवेज की बसें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार रोडवेज की बस द्वारा लोगों को एक दूसरे जगह पहुंचा रही है, बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं, हम लोग कोई मदद नहीं मिला है सर। कोई मदद नहीं मिला है, कोई मदद। तो यहाँ पर जो पुलिस है उनसे जब आप अपनी बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो वहाँ जब पुलिस के पास जाओ बोला कि जो वहाँ से ट्रेन खुलेगा आप लोग जो है मेडिकल करे, मेडिकल कराने जाओ तो जानवर की तरह वहाँ पे जो है चौकी में वहाँ पे पुलिस बस्ती में मार रहा है। उसके वजह से हम लोग जो नहीं जा पाए, बहुत मार रहा है। तो फिलहाल बिहार के बॉर्डर की ये स्थिति है। जैसा कि जिलाधिकारी ने वाराणसी में एक पत्र लिखा है बिहार सरकार को कि वो अपने लोगों को लेने के लिए बसें नहीं भेज रही हैं, तो ऐसे में बिहार जाने वाले यात्रियों को वाराणसी ट्रेन से न भेजा जाए बल्कि सीधे ट्रेन से उन्हें बिहार तक भेजा जाए, क्योंकि बिहार सरकार बिहार के बॉर्डर से बसें नहीं भेज रही हैं जो कि इस तरह के लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाए। ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बस की सुविधा नहीं है बिहार सरकार द्वारा, इसीलिए जो यहाँ पर ट्रक है वो मनमाना वसूली कर रहे हैं और इन लोगों को पैसा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ताकि ये अपने घर तक पहुँच पाए। इनके पास खाना खाने के लिए भी अब पैसा नहीं बचा है। ऐसे में बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्ज पर, ताकि वो भी रोडवेज की बस शुरू करे और इन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, कर्नाशा, बिहार। तो हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। वाराणसी से इस वक्त खुद सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा और उनके साथ मंत्री नीरज कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम पटना का ही रुख करते हैं। हमारे साथ रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर मंत्री जी कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। यूँ तो बिहार सरकार दावे लाख कर रही है, मगर चुनौती ये है कि जो लोग सीमा पर पहुंच रहे हैं, बाहर से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं,
क्या उन्हें सीमा पर उचित सुविधा मिल रही है? बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा से जो कर्मनासा नदी गुजरती है, वहाँ पर जो कैंप है और वहाँ मजदूरों का आके फंसना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार के IPRD मिनिस्टर हमारे साथ नीरज कुमार मौजूद है। नीरज जी, जो हमारे एक रिपोर्टर गए यूपी से, उनका कहना है कि उन्होंने देखा कि पूरी तरह से वहाँ पर जो मजदूर है फंसे हुए हैं, परेशान हैं, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के। राज्य सरकार ने कैमूर के बॉर्डर पर मुकम्मल व्यवस्था किया है। सरकारी वाहन की व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि सरकार के स्तर पर जो भी वहाँ लोग हैं उनको जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय तक हम उनको ले जा रहे हैं। तो हमारे बॉर्डर पर जो भी लोग आए, अब तक ऐसी कोई सूचना प्रतिवेदित नहीं, और प्रतिदिन का रिपोर्ट भी हम लोग लेते हैं कि भाई प्रतिदिन कितने लोग आए। संभवतः कल ही 4000 से ऊपर के लोग विभिन्न सरकारी संसाधनों से गए। तो ये लगातार क्रम जारी है, और हम लोगों ने तो अनुरोध भी किया है कि भाई केंद्र सरकार एक सप्ताह के अंदर जितने हमारे प्रवासी आना चाहते हैं वो आने के लिए मुकम्मल व्यवस्था हो। सरकार के पास सक्षम संसाधन के तहत उनको हम सरकारी व्यवस्था के तहत उनको हम गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा तो नहीं नीरज जी कि पटना में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नीति बना रहे हैं, जिसका नीति निर्धारण कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक हो नहीं पा रहा है? नहीं, कैमूर बॉर्डर पर मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे वो कोटा की घटना हो चाहे क्या हो, लगातार मैं संपर्क में हूँ। इसलिए कहीं कोई परेशानी कैमूर के बॉर्डर पर नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी लगातार फ़ोन आता रहता है, तो हम लोग को जानकारी मिलते रहती है। हमारा जानकारी नहीं, अगर ऐसी कोई जानकारी है, जानकारी उपलब्ध कराइएगा तो हम निश्चित रूप से इस बात को संज्ञान में भी लेंगे। क्योंकि हमारे जो सहयोगी गए उन्होंने कहा कि मजदूर परेशान थे, बोल रहे हैं कि जो ट्रक वाले हैं वो बोल रहे हैं कि 2500-3000 रुपया दोगे तो तुमको मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी पहुंचा देंगे, उनके पास पैसा नहीं है मजदूरों के पास। क्या ज़रूरत है, जब सरकार खुद बॉर्डर पर हम सरकारी संसाधन का व्यवस्था कर चुके हैं, बस की व्यवस्था कर चुके हैं, वहाँ कैंप चला रहे हैं, वहाँ पर कोई स्वास्थ्य संबंधी जांच हो रही है, उनको सक्षम तरीके से जो नीति है उसके तहत उनको हम जिला से लेकर के प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए ये हम लोग को लगता है कि ऐसी जानकारी हम लोग को अगर व्यक्तिगत रूप से भी मिल जाता तो हम लोग इस संबंध में हस्तक्षेप कर लेंगे। सुशांत मुखर्जी का हम रुख करते हैं। वाराणसी में इस वक्त वो हैं जहां पर कई मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। सुशांत, अगर आपने नीरज कुमार जी की यहाँ पर बात सुनी हो, ये सरकार के आदेश से, बिहार सरकार के आदेश से बिल्कुल उलट कुछ यहाँ पर बात कर रखे हैं। वहाँ पर मजदूरों के लिए अगर बात करें तो वाराणसी की बात करें तो वहाँ प्रशासन हाथ खींच चुका है, यहाँ ये आदेश जारी कर चुका है। बीच में फंसे हुए हैं ये मजदूर, क्या कह रहे हैं, अब कैसे अपने घरों तक पहुँचेंगे? देखिए, जमीनी स्थिति को समझने की जरूरत है। जब हम कर्मनासा पहुंचे तो हालात ये थे कि मजदूरों की इतनी भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी कि आखिर समझ में नहीं आ रहा था बिहार प्रशासन के चंद लोग जो वहां पर कैंप लगाए बैठे थे कि आखिर इनको मैनेज कैसे करें। उसी के पास जो वहां से ट्रकें गुजर रही थी, वो ट्रक लगातार इन मजदूरों को घर ले जाने के नाम पर वसूली कर रही है। मेरी रिपोर्ट को जब आगे देखेंगे तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर रहते हैं जो वहाँ पर खड़े रहते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके सामने ये ट्रक के जो मालिक हैं, जो ड्राइवर है, ये पैसे वसूली कर रहे हैं, तब वो हमसे कहते हैं कैमरे पर कि हमने इनको देखा है, अब इन पर कार्रवाई करेंगे, साहब को बुलाते हैं और इन पर कार्रवाई कराते हैं, बिहार रोडवेज की बसें आएगी तो इनको ले जाएगी, और उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर से चाबी ली जाती है। जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ तब, उसके पहले तक वो मुखदर्शक बने रहते हैं। दूसरी बात, जो वहाँ पर कैंप लगे हुए हैं कर्मनाशा में, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मानो मछली की मंडी में जिस तरह की भीड़ होती है उस तरह की भीड़ है। ऐसे में वहाँ पर स्क्रीनिंग करना, लोगों के नाम लिखना, लोगों को ठीक तरीके से खड़ा करना तक मुश्किल है। ये हमारी रिपोर्ट में आपको आगे दिखाई देगा कि किस तरीके से वहाँ पर कैंप में स्थिति बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर एक गड़बड़ी और भी है कि जो कैंप में पुलिसकर्मी है वो पर्याप्त रूप से नहीं है। ऐसे में भीड़ को भी वहाँ पर मैनेज नहीं किया जा रहा। लोग 1 दिन 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं बसों के लिए, अभी तक मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के लिए बस नहीं मिल रही। ठीक है, रजनीश भी हमारे साथ यहाँ पर बन चुके हैं। सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश, पहले कुछ कहा जाता है, बाद में कुछ आदेश जारी कर दिया जाता है, आखिर कब वो बसेस पहुंचेंगी जिनके लिए पहले कहा गया था कि भाई वहां पर पहुंचेगी, और मंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं तमाम व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं। अपनी ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन इतना क्यों नजर आ रहा है सरकार के? देखिए, यही बात मैंने मंत्री महोदय से पूछी भी कि भाई आप लोग एक तरफ जो पटना में नीति निर्धारण करते हैं, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है? जैसे हमारे सहयोगी सुशांत बता रहे हैं कि वहाँ जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, जो डीएम इनको रिपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, वो बता रहे हैं कि हमने तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं।
अभी उन्होंने कहा कि मैंने डीएम से रिपोर्ट मांगी है, डीएम ने ये रिपोर्ट किया है कि अभी बहुत सारे लोग आए थे जिनको हमने गंतव्य तक पहुंचा दिया और सरकार पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर रही है। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन और सरकार के आदेश में जो गैप है उसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे मंत्री ने इंश्योर करवाया हमको कि आप निश्चिंत रहिए, हम सभी मजदूरों को पहुंचा देंगे, लेकिन इनकी परेशानी को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से परेशान है, दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, किसी भी तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है और उसके बाद इन्हें अपने घर तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, तो ये सरकार की जवाबदेही बनती है। और ये जो घटना सामने आई है उसके बाद बिहार सरकार को सचेत होना होगा कि जो बॉर्डरिंग इलाके में जो भी जिले पड़ते हैं बिहार के, वहाँ पर व्यवस्था और मुकम्मल होनी चाहिए। व्यवस्था में कमी दिखती है। जी ठीक है, फिलहाल शुक्रिया रजनीश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए और सुशांत आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहें।